गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एज यूजुअल आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो हमने क्या किया था पिछले वीडियो में, हमने प्रश्नावली 2.5 के 5 प्रश्न कर लिए थे। ये प्रश्न अपन कैसे कर रहे थे कि ये प्रश्न भिन्नों के थे, तो भिन्नों का जो पहले तो अपन क्या ले रहे थे, लघुत्तम समापवर्त्य ले रहे थे, और जो लघुत्तम समापवर्त्य आ रहा था उसको नीचे लिख रहे थे। ठीक है, ऐसा कर रहे थे अपन। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 से आज स्टार्ट करेंगे। तो ये अपन ने 5वां क्वेश्चन किया था पहले। सब अच्छी राइटिंग में करेंगे, ठीक है ना, ऐसी राइटिंग में कोई नहीं करेगा जैसे मैंने किया है। 6th क्वेश्चन क्या है अपना, m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m-2/3। ठीक है, तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगे अब अपन। ये भिन्नों का है तो सीधी सी बात है, पहले तो लघुत्तम समापवर्त्य ले लेंगे जो लिखी हुई है अपने पास भिन्न है उनका। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ आपको आसानी। 2 और 3 का, तो 2 और 3 का लो, 2 का जाएगा 3 में जाएगा नहीं, 3 का जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो अपने पास लघुत्तम समापवर्त्य क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6। तो 6 को अपन क्या करेंगे, 6 को दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 6 को दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो 6 ब्रैकेट लग जाएगा, कोष्टक लग जाएगा, इधर भी कोष्टक लग जाएगा। ठीक है, अब अपन पास क्या है कि अब अपन कोष्टक को खोल लेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 × m 6m माइनस ये 6m माइनस 6/2 बराबर 6 माइनस 6 एकम 6 माइनस 6m माइनस 6 दूनी 12/3। ये आ गया अपने पास, ये कुछ नहीं है। ये क्या किया, इसको कोष्टक को खोला, फिर 6m माइनस 6/2। कोष्टक पता है क्यों लगाया है, कोष्टक अपन ने इसीलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि ये माइनस जो इन दोनों का साइन है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, इसीलिए हमने कोष्टक लगाया है। अगर अपन सीधा लिख देंगे तो फिर वो माइनस ही रह जाएगा, पर यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं कि ये माइनस इन दोनों का है, तो ये तो माइनस का जाएगा, पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस दोनों का है। तो ये 6m माइनस कोष्टक लगा दिया वापस, ताकि ये कोष्टक खुले ना, तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। ऐसे ही यहाँ किया है, 6 एकम 6 माइनस 6m माइनस 6 दूनी 12, यहाँ पे भी कोष्टक लगा दिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये वापस 3। अब अपन क्या करेंगे, 6m का 6m ही रहने दो, माइनस 6। अब देखो, अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन इन दोनों को है ना, इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 6m/2 प्लस 6/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो आ जाएगा, मतलब लघुत्तम समापवर्त्य 2, और ऊपर क्या हो जाएगा 6m प्लस माइनस माइनस 6। मतलब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो वापस यही आना है। एक बार करके दिखाऊं क्या, दिखाती हूँ करके। ये अपने पास क्या है, 6m माइनस 6m/2 प्लस 6/2। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 6m माइनस, इन दोनों का 2 आ गया, अब ये ऊपर 6m था, अब क्या करेंगे, ये प्लस माइनस होगा यहाँ पे, क्योंकि ये वापस खुलेगा ना तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, इसीलिए इसको अपन माइनस लेंगे, और ये 6 तो वापस ये आ गया। देखो 6m माइनस 6/2, 6m माइनस 6m, ये ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख दिया, इक्वल टू 6 माइनस 6m/3। इनको मतलब अलग कर दिया, कुल मिला के अलग कर दिया, क्यों, ताकि अपन इसको सॉल्व कर पाए, ऐसे तो अपन इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। 6 माइनस 3, फिर माइनस माइनस प्लस 12/3। ठीक है, 6m माइनस 2 तिया 6 m का m प्लस 2 तिया 6 बराबर 6 माइनस 3 दूनी 6 m का m प्लस 3 चौके 12। अब तो एकदम इजी हो गया, अब तो सॉल्व करना है इसको। 6m माइनस 3m, 6 में से 3 गया 3, m का m बच गया प्लस 3 बराबर 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10, माइनस का 2m का माइनस का 2m। अब क्या करेंगे, इस 2 को तो इधर ले आते हैं, इस 2 को तो इधर ले आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो 3m माइनस 2m का बाएं पक्ष में पक्षांतरण, माइनस 2m का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर माइनस का था प्लस का आ जाएगा बराबर 10,
और इस 3 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर प्लस का था तो माइनस का चला जाएगा। 3 + 2 5m बराबर 10 में से 3 गया 7, और फिर 5 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर m बराबर 7/5, क्यों m × 5, 5 क्या था, गुणा में था, तो इधर गया भाग में चला गया। एक बार दिखा दो पूरा, ठीक है। पहले तो क्या किया, एलसीएम ले लिया, लघुत्तम समापवर्त ले लिया, 6 आया तो दोनों पक्षों को 6 से गुणा कर दिया, फिर ब्रैकेट खोल दिया, फिर इनको अलग अलग लिख दिया, फिर सॉल्व कर दिया, अपने पास m क्या आ गया, 7/5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन क्या है, 3t - 3 बराबर 5, 2t + 1। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजी है, तो अपन जल्दी से कर देंगे। क्या है क्वेश्चन उतार रही हूँ, देखो बुक में देख सकते हो जिसके पास हो। अभी क्वेश्चन दिखाया था आपको, बस वो क्वेश्चन उतारा है और कुछ नहीं किया। इसको तो ब्रैकेट खोल के सीधा कर देंगे अपन। पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे इसके, 3 × t 3t - 3 तिया 9 बराबर 5 दूनी 10 t + 5। ब्रैकेट कैसे खोलते हैं, कोष्टक कैसे खोलते हैं, कोष्टक कैसे खोलते हैं कि ये जो बाहर वाली संख्या होती है उसको अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा कर देते हैं। तो 3 को t से किया 3t बन गया, 3 को -3 से किया -9 बन गया, बराबर 5 को 2t से किया तो 5 दूनी 10t बन गया, और 5 को 1 से किया तो 5 बन गया। अब क्या कर सकते हैं अपन, अब तो इसको खाली सॉल्व करना है। इस 10t को इधर ले आते हैं, 10t को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 10t किसका था, प्लस का, माइनस का आ गया, वो बराबर 5। अब क्या होगा, 3t - 10t, ये 10 में से 3 गया 7, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस लग गया, -7t - 9 बराबर 5। अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, इस 9 को उधर पक्षांतरण करेंगे, तो 9 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, तो ये माइनस का था, क्या वहां गया तो प्लस का हो गया, -7t बराबर 5, 9 और 5 14, t = 14/- 7, क्यों गुणा में था, -7t के, तो इधर गया भाग में चला गया, t बराबर 7 दूनी 14, ये प्लस माइनस माइनस, ये आ गया अपने पास t बराबर -2। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या किया, 3t - 3 बराबर 5, 2t + 1, तो खोल दिया कोष्टक को, 3t - 9, 3t - 3 तिया 9 बराबर 5 दूनी 10t + 5 × 5। अब फिर क्या किया, इसको इधर उधर करके 14/- 7 आया, तो अपने पास क्या आ गया, 7 दूनी 14, और प्लस माइनस माइनस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन देखो, 15y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 बराबर 0। मतलब क्या है, कोष्टक सॉल्व करना आना चाहिए। कोष्टक सॉल्व करना आता है तो अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये प्रश्न उतार देती हूँ, एक बार सब देख लो एक बार। क्या है, 15y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न था, एक बार प्रश्न भी देखो इसका। निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। सरल रूप में कैसे बदलते हैं, सरल रूप में ऐसे ही बदलते हैं कि ये जो कोष्टक खुल जाता है ना, तो उसको सरल रूप कह देते हैं। ठीक है, इस कोष्टक को खोलते ही सरल रूप आ जाता है अपने पास, फिर अपन हल कर देते हैं प्रश्न को। तो इसको हल करने के लिए पहले तो कोष्टक खोलेंगे। तो कोष्टक से में क्या होता है, जो बाहर वाली संख्या होती है उसको अंदर वाली दोनों संख्याओं से इंटू कर देते हैं। तो 15 × y 15y माइनस 15 × 4, 15 चौके 60, मतलब 15 × -4 क्या हो गया, -60, माइनस 2 × y 2y, और -2 × -9, तो 18 किसके, माइनस माइनस प्लस के 18, क्यों 9 दूनी 18, और माइनस माइनस को इंटू कर दिया तो प्लस हो गया, प्लस 5 × y 5y प्लस 6 पंजे की 30 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब ऐसे तो अपन को दिख ही नहीं रहे कौन से तो y है और कौन से y नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, y वाले को पहले लिख देते हैं 15y, ये भी y का है -2y, फिर ये भी y का है +5y, और फिर इनको लिख देते हैं -60 और +18 +30 बराबर 0। तो अब क्या हो गया, 15y - 2, देखो 15y - 2y कितना हो गया, 15 में से 2 गया 13,
और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 13, तो प्लस का 13y प्लस 5y, 13 और 5 18y, 18y। अब इनको करेंगे तो 30 और 18, पहले तो 30 और 18 को जोड़े तो कितने हो गए 48, 30 और 18 को जोड़ेंगे 48 हो गए, और 60 में से 48 गए, 60 में से 48 गए 12। अब ये 12 किसके आएंगे माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या इन तीनों में से किसकी है माइनस की है, बराबर 0। अब इस 12 को उधर पक्षांतरण, -12 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर -12 किसका था माइनस का, इधर गया प्लस का हो गया, और फिर y इक्वल टू इस 18 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर गुणा में था 18 भाग में चला गया। इसको काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो y क्या आ गया 2/3, ये आ गया आंसर। क्या किया कोष्टक खोलना, जिसको कोष्टक खोलना आता है, मतलब कोष्टक खोलना किसको कहते हैं कि जो कोष्टक के बाहर वाली संख्या है उसको कोष्टक के दोनों अंदर वाली संख्याओं से गुणा करना है। और ये जो साइंस होते हैं, मतलब ये प्लस माइनस, इन सब का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा गड़बड़ होते ही पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो साइंस होते हैं प्लस माइनस वगैरह, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, तीन 5 z - 7 - 2 9 z - 11 इक्वल टू ये, ठीक है। क्वेश्चन बता रही हूँ, देख लो एक बार, क्वेश्चन बता रही हूँ। 3 5 z - 7 बराबर -2 9 z - 11 बराबर 4 8 z - 13 - 17। ये प्रश्न है आपका, ये बुक में प्रश्न दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, अब इसके ब्रैकेट खोलेंगे, इसके ब्रैकेट खोलेंगे तो जो बाहर वाली संख्या है उसको दोनों अंदर वाली संख्याओं से गुणा करेंगे। 5 तिया 15 z, -7 को 3 से किया तो 21 प्लस माइनस का 21, 7 तिया 21, -9 दूनी 18 z। अब -2 को -11 से, पहले तो क्या किया -2 को 9 z से किया, -2 को 9 z से किया तो 9 दूनी 18 z हो गया, और ये प्लस माइनस हो गया। अब क्या करेंगे -2 को -11 से करेंगे तो 11 दूनी 22, माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 8 चौके 32 z, 4 को -13 से किया 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52 माइनस, ठीक है, 13 चौके 52, और ये माइनस प्लस माइनस 17, तो अकेला ही है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन एक बार क्या करेंगे, पहले तो दोनों तरफ जो है उनको सॉल्व करेंगे। 15z को 18z के साथ लिख देते हैं, z वाले एक तरफ, -21 प्लस 22 एक तरफ, और यहाँ क्या है 32z -52 -17, ठीक है, ये ठीक है। अब 15z में से 18z घटाओ, 15z में से 18z घटाओ, 18 में से 15 गए कितने बचते हैं 3, और बड़ी संख्या किसकी है 18 है, माइनस की तो -3z। अब 22 में से 21 गया 1, बड़ी संख्या किसकी है प्लस की तो प्लस, बराबर 32z तो ऐसा ही रहेगा, -52 -17, माइनस प्लस जोड़ेंगे इनको, 7 2 9 5 और 1 6, किसका आएगा माइनस का प्लस का, बड़ी संख्या छोटी संख्या सब माइनस की है तो माइनस का ही आएगा। बड़ी संख्या देखनी है अपन को, साइन जो प्लस माइनस में साइन है, जो मतलब देखो पहले तो अपन को ये देखना पड़ता है कि इसमें जोड़ होगी बाकियों की क्या होगा, तो अगर दोनों साइन प्लस प्लस है तो जोड़ हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, और एक साइन प्लस है और एक साइन माइनस है, जैसे प्लस माइनस है, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब घटाव हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और माइनस माइनस दोनों जगह माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड बात क्या होती है कि वो जो आंसर आया वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो उसमें क्या देखते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना वो देखते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसी का साइन लग जाता है आंसर के भी। ये आ गया अपने पास। अब 32z को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 32z को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर तो 32z प्लस का था तो माइनस का आ गया, +1 बराबर -69, 32 + 3 35, किसका आएगा माइनस प्लस हो गया था, 32 से 3 35, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, +1 बराबर -69, +1 का ट्रांसफर उधर करेंगे, 1 का पक्षांतरण दाएं पक्ष में पकड़ने पर
तो प्लस का 1 है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। -35z बराबर माइनस माइनस प्लस 69 + 1 70, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, z बराबर -70। अब -35 का पक्षांतरण दाएं पक्ष में करने पर, -35 का पक्षांतरण करेंगे तो -35 किसका है, गुणा में है, ये z के साथ, z के साथ गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 35 दूनी होते हैं 70, तो z बराबर आ गया अपने पास 2। क्या किया वापस देख लो एक बार, ब्रैकेट खोले, 5 × 15z -7 14 7 21 -9 दूनी 18z 11 दूनी 22 माइनस माइनस प्लस बराबर 8 चौके 32z माइनस 13 चौके 52 -17। अब 15z माइनस ये 7 में लिख दिया है, z वालों को तो 18z, इसको इधर लिया है क्योंकि ये 22 - 21 हो गया, और 32z माइनस 52 - 17 ऐसा ही रह गया। फिर z वालों को सॉल्व किया तो -3z आ गया, -21 + 22 को सॉल्व किया प्लस का 1 आ गया, 32z माइनस 52 - 17 -69 हो गए, -3z, और फिर 32z का पक्षांतरण कर दिया आपने अपन ने बाएं पक्ष में, तो ये माइनस का 32z + 1 बराबर, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते गए तो क्या आ गया, -35z बराबर -70, -35 किस में है, गुणा में है, तो -35 में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, z बराबर 2 आ जाएगा। अब किसी को ऐसा नहीं देखना है कि -35 माइनस का है, माइनस का तो है पर ये गुणा में है z के साथ। अगर ये -35 सिंगल होता, जैसे z -35 बराबर -70 होता, देखो ये कंडीशन समझाती हूँ, z -35 बराबर 70 लिखा हुआ है, तो फिर ये माइनस का ये प्लस में जाएगा, ये इधर जाएगा तो 70 + 35 बनेगा। पर अगर -35z लिखा हुआ है मतलब ये दोनों गुणा में, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब ये दोनों गुणा में है, तो ये भाग में चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 10वां, प्रश्न देखेंगे, ये है 0.25 4f - 3, इसको उतार रही हूँ, देख लो सब एक बार, 0.25 4f - 3 बराबर 0.05 10f - 9, इसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट पहले कोष्टक खोलेंगे तो इसमें एक अलग अलग लिख देते हैं, क्योंकि पॉइंटों का है तो अपन को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पॉइंट कहाँ लगेगा, थोड़ा सा भी पॉइंट इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन बेकार हो जाएगा अपना। तो 0.25 को 0 पहले खोलने के लिए अपन क्या करते हैं, इनटू करते हैं अंदर वाली संख्या, तो 4f प्लस फिर इससे इंटू करते हैं 0.25 इंटू -3, ठीक है, बराबर इधर क्या होगा 0.05 इंटू 10 है पहले, फिर प्लस 0.05 इंटू -9, ठीक है, ये आ गया समझ में। अब इसको धीरे धीरे इंटू करेंगे अपन। सबसे पहले 0.25 को 4 से इंटू करेंगे, 0.25 को 4 से इंटू किया, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 2 10 1। अब 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1f को अपन क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं, 1 इंटू एफ या f लिख सकते हैं, प्लस 0.25 को -3 से इंटू करेंगे, 0.25 इंटू -3, 5 दिया 15, 3 दूनी 6 1 7, तो 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद ये 0.75 आ गया। 0.75 किसका आएगा, कोई बताएगा 0.75 किसका आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 0.75 माइनस का आएगा। गुणा में क्या होता है, गुणा में ये देखते हैं, जैसे एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। अब 0.05 इंटू 10 है, तो 0.05 को 10 से इंटू करके देख लेते हैं, 0.05 को 10 से इंटू करके देखो, 10 पंजे 50 हो गए, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट, तो 0.5 f तो है ही, प्लस ये क्या आ जाएगा, 0.05 को 9 से इंटू करो, 0.05 को 9 से इंटू करके देखा, 9 पंजे 45, 2 के बाद पॉइंट है तो इसमें 2 के बाद पॉइंट, 0.45, 0.45 किसके आएंगे, 0.45 माइनस के आएंगे। क्यों, अभी बताया था कि गुणा में अगर प्लस माइनस दो, एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो तो माइनस बन जाता है। अब एक संख्या प्लस की हो दूसरी संख्या प्लस की हो तो प्लस बन जाता है, एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो तो माइनस बन जाता है, और दोनों संख्याएं माइनस की हो तो प्लस बन जाता है। क्या आ गया अपने पास, f
माइनस प्लस माइनस माइनस 0.75 बराबर 0.5 एफ माइनस 0.45। ठीक है, प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, 0.5 एफ को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 0.5 एफ किसका था, प्लस का था, तो माइनस का आ गया, माइनस 0.45। ये माइनस का था तो इसको दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, f माइनस 0.5 एफ, मतलब एक में से 0 पॉइंट, इसके साथ एक है ना लगा हुआ, ठीक है, तो इसको एक को 0.5 में से माइनस करेंगे, एक में से 0.5 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5 और ये 0 हो गया, 0.5 बचा, 0.5 बचा, 0.5 एफ तो रहेगा ही, बराबर 0 प्लस माइनस माइनस होगा और बड़ी संख्या किसकी है, अपन को दिख रहा है 0.4 से 0.7 बड़ा होता है तो प्लस में आएगा आंसर। प्लस का क्या आएगा, 0.75 में से 0.45 माइनस करेंगे, 0.75 में से 0.45 माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 3, 0.3 आ गया, सब खुद करके देख सकते हो इतना तो, 0.3, 0.5 को उधर ट्रांसफर करेंगे, 0.5 का पक्षांतरण दाएं पक्ष में करने पर तो ये गुणा में था, भाग में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, अब भिन्न की हो तो अपन को पता है कि अंश और हर दोनों में कुछ भी गुणा करो तो चल जाता है, दोनों में कुछ भी भाग दो चल जाता है, तो दोनों पक्षों अंश और हर में 10 से गुणा करने पर अंश और हर को, तो 10/10 1 हो जाएगा, तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और अपन को पता है कि भिन्न में ऊपर नीचे दोनों तरफ कुछ गुणा करते हैं तो भिन्न में फर्क नहीं पड़ता, तो 0.3 × 10 3 हो जाएगा और 0.5 × 10 5 हो जाएगा, तो f बराबर क्या आ जाएगा 3/5। और सॉल्व कर सकते हो, भाग दे दो, 0 पॉइंट लगा, ये 0 आ गया यहाँ 5 अंक 30, f बराबर क्या आ गया 0.6। ठीक है, सबको समझ में आ गया। वापस दिखा दूं एक बार ये वाला प्रश्न, ऐसे किया अपन ने, पहले तो ब्रैकेट को खोल दिया, इतना खोल के दिखाया, इसमें क्या वापस बताऊं। ठीक है, 0.3/0.5 आ गया, अंश और हर दोनों को 10 × 10 कर दिया, 3/5 आ गया, तो 0.6, 3/5 करेंगे, 5 को मतलब 5 का भाग 3 में देंगे तो 0.56 हो जाएगा। तो आज अपन ने क्या किया एक बार देख लो, 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और फिर 10वां क्वेश्चन। ठीक है, ये सब की होमवर्क कॉपी में कंप्लीट रहना चाहिए। आगे अपन उदाहरण शुरू करेंगे, तो आज का काम अपना हो गया है। बाय।